रूस के सुदूर पूर्व में दुनिया के सबसे शक्तिशाली महाशक्तिशाली भूकंपों में से एक भूकंप यहां पर आया। 8.8 तीव्रता का यह भूकंप उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का कारण भी बना। देखिए, इसकी वजह से अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड की ओर दक्षिण में मौजूद दूसरे तटों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई। कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह तक दी गई। शुरुआती जानकारी के आधार पर रूसी अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण भूकंप से 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई और बहुत सी इमारतों को नुकसान तक पहुंचा। होनोलुलु में सुनामी की चेतावनी जारी होने की वजह से सड़कों और राजमार्गों पर गाड़ियों का लंबा जाम भी नजर आया। वो दहशत नजर आई। लोगों के ऊंचे जगहों पर जाने के साथ ही चेतावनी सायरन यहां पर बजने लगे। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक शुरुआती जानकारी के आधार पर उत्तरी जापान के इशिनोमाकी बंदरगाह पर 50 सेंटीमीटर की सुनामी दर्ज की गई है। आगे सुनिए, भूकंप के केंद्र के निकटतम रूसी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में नुकसान होने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की खबर भी है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप से सुनामी पैदा हुई है, जिससे सभी हवाई द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में नुकसान यहां पर हो सकता है। चेतावनी में क्या कुछ कहा गया, ये भी बताते हैं। चेतावनी में कहा गया कि जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल यानी कि फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए, जो बेहद जरूरी है। ओरेगन आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने दरअसल सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बताया कि स्थानीय वक्त के अनुसार रात लगभग 11:40 पर तट पर छोटी सुनामी लहरें आने की आशंका है, जिनकी ऊंचाई 1 से 2 फीट के बीच यहां पर होगी। विभाग ने लोगों से समुद्र तटों और बंदरगाहों से दूर रहने और चेतावनी हटाए जाने तक तट से दूर किसी महफूज सुरक्षित जगह पर रहने का अनुरोध भी किया है। विभाग ने कहा, यह कोई बड़ी सुनामी नहीं, लेकिन खतरनाक जो लहरें हैं वो और तेजी के साथ सामने आएंगी, जिसके चलते तेज लहरें पानी के पास रहने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा यहां पर पैदा कर सकती हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, वाशिंगटन स्टेट और कैलिफोर्निया तक फैले पश्चिमी तट के ज्यादातर हिस्से भी सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। देखिए, जापान और अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया कि जापानी वक्त के अनुसार सुबह 8:25 पर आए इस शक्तिशाली भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 8 थी, यानी कि रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना 8 नापा गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे ने बाद में अपनी माप को 8.8 तीव्रता का बताया और साथ ही जीएस ने बताया कि भूकंप 20.7 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप का केंद्र रूसी शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की से लगभग 119 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था, जिसकी आबादी आपको बता दें कि करीब 1,80,000 तक है और कामचटका प्रायद्वीप पर यह मौजूद है। स्थानीय गवर्नर वालेरिया लिमारेंको के मुताबिक पहली सुनामी लहर प्रशांत महासागर में रूस के कुरिल द्वीप समूह की मुख्य बस्ती सेवेरो कुरिल्स के तटीय क्षेत्र में आई। ये वो इलाके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निवासी सुरक्षित है और दोबारा लहर आने का जो खतरा है, जब तक ये टल नहीं जाता है, ऊंची जगहों पर ही रहें। भूकंप से पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कारें सड़कों पर पूरी तरह से हिलने लगी, डगमगाने लगी। बत्ती जो है वो गुल हो गई, बिजली चली गई, मोबाइल फोन जो सेवाएं थी वो ठप हो गई। रूसी समाचार एजेंसीज ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि भूकंप के बाद कामचटका में कई लोगों ने चिकित्सा सहायता भी ली, लेकिन किसी के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर नहीं है। मौजूदा भूकंप से शक्तिशाली भूकंप की बात करें तो इससे पहले मार्च 2011 में उत्तर पूर्वी जापान में आए 9 तीव्रता के भूकंप की प्रमुखता से जिक्र इसका जरूर होता है, क्योंकि तब भारी तबाही मची थी। मौजूदा भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी की वजह से जापान में परिवहन व्यवस्था बाधित हो गई है। जापान के जो होन्शु द्वीप है उसके उत्तरी सिरे पर मौजूद होक्काइडो और आओ मोरी को जोड़ने वाली जो फेरी सेवाएं हैं, साथ ही टोक्यो और आसपास के द्वीपों को जोड़ने वाली जो फेरी सेवाएं हैं, उसे पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है और स्थानीय ट्रेन का संचालन या तो स्थगित कर दिया गया है या फिर उनमें देरी यहां पर हुई है। इसके अलावा सेडाई एयरपोर्ट ने अपना रनवे अस्थायी तौर से बंद कर दिया है। कुल मिलाकर हालात ये है कि मौजूदा भूकंप की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में अलर्ट जारी हो चुका है। फिलहाल बस उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा नुकसान की जो है खबरें सामने ना आए।